नमस्कार, आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की हो रही हर हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में 29 जून तक नामांकन, 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को नतीजा आएगा। सत्ताधारी बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन एनडीए और विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। पिछली बार के राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया था और इस बार झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थी। यहां से सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने गृह राज्य ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में रहती हैं। यह उनके पैतृक गांव बदापोसी का प्रखंड मुख्यालय है। वे झारखंड में लंबे वक्त तक राज्यपाल रही। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। वह एनडीए की उम्मीदवार हैं और एनडीए मतों के मामले में जीत के करीब है। विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को इस पद के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के पूर्व अधिकारी यशवंत सिन्हा झारखंड की हजारीबाग सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं और केंद्र सरकार के मंत्री भी। वे लंबे वक्त तक बीजेपी के ही नेता रहे, लेकिन हाल के वर्षों में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार मुखर होते चले गए और अंततः बीजेपी से अलग होना पड़ा। इन दिनों वे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे। उनके बेटे और हजारीबाग के मौजूदा लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा अब भी बीजेपी में हैं। जयंत सिन्हा के लिए पसोपेश की स्थिति होगी कि वह मतदान पिता के पक्ष में करें या पार्टी के पक्ष में। ये पहला मौका होगा जब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों प्रमुख उम्मीदवारों का नाता झारखंड से है। इस कारण ये छोटा सा राज्य अचानक सुर्खियों में आ गया है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की। तब वह सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थी। बाद में सालों में वह शिक्षक भी रही थी। उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मानद शिक्षक के तौर पर पढ़ाया। नौकरी के दिनों में उनकी पहचान एक मेहनती कर्मचारी के तौर पर थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में की थी। तब वे रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनाई गई। उसके बाद वे राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई और रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 2 बार साल 2000 और साल 2009 में विधायक भी बनी। पहली दफा विधायक बनने के बाद वे साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रहीं। उन्होंने मंत्री के बतौर करीब 2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग संभाला। तब नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और बीजेपी ओडिशा में गठबंधन की सरकार चला रही थी। साल 2009 में जब वे दूसरी बार विधायक बनी तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उनकी कुल जमा पूंजी सिर्फ 9 लाख रुपए थी और तब उन पर 4 लाख रुपए की देनदारी भी थी। रायरंगपुर से रायसीना हिल्स यानी कि राष्ट्रपति भवन पहुंचने की होड़ में शामिल द्रौपदी मुर्मू का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनका जन्म भारत की आजादी के करीब 11 साल बाद 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में बिरंची नारायण टुडू की पुत्री के रूप में हुआ। वह संथाल आदिवासी हैं और उनके पिता अपनी पंचायत के मुखिया रहे हैं। अगर वह राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो वे आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आई स्कोप मीडिया। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।